नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द युक्ति। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टर्निंग पॉइंट की जिसने इंडिया में ब्रिटिश कंट्रोल का पूरा गेम ही चेंज कर दिया था। पेट्स एक्ट ऑफ इंडिया 1784। लेकिन सवाल ये है, जब ऑलरेडी रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका था तो फिर नया एक्ट लाने की ज़रूरत क्या पड़ी? चलिए इसको स्टोरी की तरह समझते हैं। सोचो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लॉ बना दिया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उनको लगा था कि अब सब कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी करप्शन कर रही थी, ऑफिसर्स अपने हिसाब से डिसीज़न ले रहे थे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम नहीं था। गवर्नमेंट जनरल और उनकी काउंसिल के बीच बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ आ गया था सिर्फ एक लॉ से काम नहीं चलेगा, हमें स्ट्रॉन्ग कंट्रोल चाहिए। और तब आता है 1784 में और पास होता है पिट्स इंडिया एक्ट। इसका नाम रखा गया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट्स के नाम पर। अब यहाँ से गेम चेंज होता है। इस एक्ट ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, ड्यूल कंट्रोल सिस्टम। सिंपल लैंग्वेज में, कंपनी भी रहेगी और गवर्नमेंट भी कंट्रोल करेगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नई बॉडी बनाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसका काम था इंडिया के पॉलिटिकल मैटर्स को कंट्रोल करना। और कंपनी क्या करेगी? ट्रेड हैंडल करेगी, डेली एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करेगी। मतलब अब क्या हुआ? काम कंपनी करेगी, पावर गवर्नमेंट के पास होगी। इसके बाद गवर्नर जनरल और भी पावरफुल हो गए और बॉम्बे मद्रास जैसे एरियाज़ भी इनके अंडर आ गए। अब धीरे धीरे एक बड़ा चेंज शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर कम होने लगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ने लगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट सिर्फ लॉ नहीं था, ये वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पर डायरेक्ट कंट्रोल लेना स्टार्ट किया था। और यहीं से शुरू होता है स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश रूल की कहानी। हमारे साथ एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।